फॉर्मेशंस है ना। देखो यूरिन फॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो 1 मिनट आने दो। हाँ यूरिन फॉर्मेशन है ना, क्या यूरिन एक्सक्रीशंस बातें की चीज आएगी। तो पूरे ये जो ट्यूब है इस चीज को हम लोग कह सकते हैं, ये जो आपका नेफ्रॉन है ना, आप एग्जैक्टली नेफ्रॉन का डायग्राम तो आपके माइंड में रहेगा। हम लोग फॉर अ फंक्शनल पर्पस थोड़े बहुत उल्टा सीधा बनाते चलेंगे, लेकिन आपको फंक्शन को समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, क्लियर क्या है भाई, कि जो भी है ना इधर से कैपिलरीज है, ये आर्टरियोल एंड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो सवाल यहाँ पर यह है कि पहला जो चीज होगा, जब यहां से कैपिलरीज से ब्लड आएगा, ये कैपिलरीज से क्या आएगा, ब्लड आएगा, और यहां पर क्या होगा, ये मान लो आने वाला एफरेंट है ना, ए फॉर एफरेंट, और निकलने वाला ई फॉर एफरेंट है ना। यहां पर जब आता है तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है। क्या करता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, और फिल्टर होकर के कहा था आपके इस ट्यूब्यूल्स में, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आता है। देन इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर प्रोसेसिंग, जो भी होगा। अब फिल्टर हुआ तो इस फिल्टर को यहाँ पर कहाँ पे हो रहा, तो किस कैपिलरीज में, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या होगा, एक नंबर में, नंबर 1 में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। फिल्ट्रेशन जो चीजें होती है, अब तुम एक चीज सोचो कि हम अभी तुम्हें अगर तुमसे पूछे कि जस्ट अभी मैं बताया कि एक किडनी में पर मिनट कितने ब्लड जा रहे हैं, 1100, संबुक्सन 1200, तो हम फॉर इजी कैलकुलेशन हम 1000 ले रहे हैं, 1000 ml, ठीक है। 1000 ml ब्लड कहां जाएगा, किडनी में जाएगा। 1000 ml ब्लड जो वो कहां एंटर करेगा, किडनी में, क्लियर है। अब 1000 के अंदर में तुम अगर बात करो, अगर मैं यहां पे रख दूं इसको, 1000 जो है, उस 1000 ml ऑफ ब्लड में प्लाज्मा जो होगा 60-40 कर दो, 60-40 है ना, पढ़े थे ना, क्या कहते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम और सेल का वॉल्यूम, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम था ना जी, है ना। हाँ, तो लगभग ये 60% क्या होता है, प्लाज्मा, और 40% ब्लड सेल्स। तो इसके हिसाब से 100 यहां आया, तो इसको हम एक क्यों करें, इसको हम सीधे लिखते 400 ml, 400 ml, और यहां क्या लिख देते 600 ml, 600 ml, यानी 600 ml जो है इसके अंदर में क्या आता है, 600 ml प्लाज्मा जो है वो यहां पर आके फिल्टर होगा। अब बात आपसे क्वेश्चन ये कोई अगर पूछे कि जो रेट है फिल्ट्रेशन रेट, हम लोग पढ़ते हैं ऐसे GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मली दिस GFR some books are written 120 and some books are written 125 है ना, ml पर मिनट कितना होता है। यानी अब अगर कैलकुलेट करो कि 1 मिनट में, मान लो 120 हम लोग ले रहे, 1 मिनट में 120 ml जो फिल्ट्रेशन या फिल्टर हो रहा है, कैलकुलेशन पे याद रखना, ठीक। अब 1 मिनट में कितने से, 1 मिनट में कितने हो रहे, 120, और 1 घंटा में कितना होगा, तो 120 को 60 से, तो कितना आया है, कैलकुलेट करो, मान निकालो फटाफट, जल्दी करो, अभी और बड़ा कैलकुलेशन है, सही कराओगे, गलत होगा तो तुम जानोगे, कुछ भी आ जाएगा। इसलिए एक आदमी कोई फोन निकाल लो, कितना है एक, अब एक कोई बोलोगे तब तो समझ आए, 7200 सही है ना, यानी 7200 ml कितने में, कितने मिनट में, 60 मिनट, यानी 1 घंटे में। और एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट, अरे 1 घंटे में कितना मिनट, कहा तुम लोग मैथमेटिक्स से चौपट की हुई, 60 मिनट, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1400 सही है जी, 1440 है ना। अब तुम एक काम करो, 120 को एक, यानी कि 120 ml को 1440 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा जी,
1,08,100 ml, लगभग इतने ml आ रहा है। लीटर की बात अगर करें तो लगभग 170-72 लीटर के आसपास, 72 मान लो सीधा, है ना। 172 लीटर आपकी किडनी एक दिन में क्या करता है उसको? 172 लीटर है ये नहीं मोटी में जी, कहां से करता है? बार 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 बार। कहती है बुक्स कि लगभग एक दिन में 60 बार फिल्टर कर चुकती, लगभग कितनी बार? 60 बार। आप जिसको पढ़ रहे हो तो इमेज करो कितना ये लग रही है, कि लगभग 7 क्या कहते हैं कि 100, तुम ऐसा भी तुम सोचो ना कि 172, कुछ वो 180 भी लिखती है ना, तो राउंड फिगर ऊपर नीचे चलता है। हाँ, किसी की कोई 125 लेके कर रहा होगा, हम 120 लेके कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है उसको आ जाए। तो एक सोचने की बात है कि तुम्हारी जो किडनी है कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर में, कि अगर ये गया तो ये सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। ये जो फिल्ट्रेशन है 170-72 लीटर का, वो कहाँ जाएगा? पूरा चौपट हो जाएगा। तो कहने का मतलब 170 लीटर फिल्टर करता है। यूरिन कितना निकलता है 24 घंटे में? 800 से 2000 लीटर। 4 ml, ठीक है। 800 से 2000 ml। बाकी सब कहां जाता है? सोचने वाली बात है। बाकी भाई फिल्टर हुआ लगभग 170 लीटर। तुम्हारे हिसाब से 800 से 2000 मान लेते, अगर अब तुम, हालांकि नॉर्मल तुम अगर लो तो लगभग 3500 के पास जाता, 3500 ml, है ना। एक्चुरेट अगर हम लोग देखते तो 1.5 लीटर यूरिन, एवरेज की बात कर रहा हूं, 1.5 लीटर यूरिन इन पर डे, यानी 120 से 125 लोग तो 125 ml पर मिनट में 1 ml सिर्फ जाएगा। अगर 1 मिनट के हिसाब से बात करो तो यहां पर 1 मिनट में कितना हो रहा है? 125 से 120 1 मिनट में यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। और 1 मिनट के हिसाब से यहाँ जो यूरिन जब निकलेगा इसी यहाँ पे, तो सिर्फ 1 ml निकलेगा। राउंड कितना निकलेगा? 1 ml निकलेगा। तो मतलब रेस्ट ऑफ दिस ऑल, किडनी एक तो सोचो फिल्टर इतना करती है और इतना एक्टिव सबको फिर से ले भी लेती है। कितना एक्टिवली वर्क कर रहा होता है, कितना एक्टिवली कर रहा है, उसको रियलाइज करो कि इतने बड़े फिल्टर करने के बाद वो सारे चीजों को क्या करता है? रीअब्सॉर्ब करता है। यही चीज को सीधा रख देते तब निकलता सब सड़सड़ा के नीचे, आदमी खत्म। जो टेढ़ा मेढ़ा ना सीधा रास्ता तुरंत चोट पकड़ा जाता है ना जी, ऐसे ऐसे होता खूब दौड़ आता है ना। तो बाकी बहुत सारे रीजन है। तो स्टेट होने से जो रीअब्सॉर्प्शन का जो टाइमिंग है ना, वो भी मान लो सारा सब कुछ चलता है, ग्रेजुएशन मेंटेन रहता, तो स्टेट आता तो रीअब्सॉर्प्शन का एक्टिव प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। तो ये चीज तुम सिर्फ याद रखो कि इस लगभग यहाँ पे ये चीजें आ जाए, ठीक है। अब यहां पर मैं तुम्हें जब बता दूं, पहला काम क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। पहला काम क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। दूसरा जो काम होगा, ये जो मैं बताया कि 170-80 लीटर फिल्टर हुआ, तो बाकी चीज यहां से क्या होगा? रीअब्सॉर्ब। क्या होगा? दूसरा किसको? रीअब्सॉर्प्शन बोल सकते हैं। हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज, जो कि मैं बताऊंगा डिटेल। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा? रीअब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब रीअब्सॉर्प्शन के साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक वर्ड और इसके अंदर में ऐड करते हैं, सिक्रेशंस। क्या होता है? तीसरा एक और काम होता है यूरिन के फॉर्मेशन में, क्या होता है? सिक्रेशन। सिक्रेशन क्या बोलेंगे? अच्छा, ये रीअब्सॉर्ब होकर के कहां जाता है भाई? तो आपके ब्लड में आता है। क्या आता है? आपके ब्लड में आता है। और कुछ चीजें, बहुत नहीं है, बट कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि यहां से कहां जाएगा। कुछ चीजें जो होगा हम लोग देखेंगे जब हमारे ब्लड से, या ये जो अभी एक है, मान लिया नेफ्रॉन है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो इंटरस्टेशियल स्पेस होगा ना, ये भी तो सेल ही है ना। तो जो ये फ्लूइड्स होगा, इंटरस्टेशियल फ्लूइड, वहां से कुछ चीजें किडनी के अंदर जाएगी, इधर नेफ्रॉन के अंदर जाएगी। कहां जाएगी? तो ये जो नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, तीसरा चीज, तीसरा नंबर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्रेशन। तो पूरा 3 प्रोसेस चल रहा है। पहले क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या हो रहा है? रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ फिर से उसमें कुछ चीजें डाला है। तो अगर तुमसे पूछे कि हमने क्या देखा भाई यहां पर अभी, तो एक पढ़ा क्या कि अच्छा, इन सारे प्रोसेस के होने के बाद फिल्टर हुआ, रीअब्सॉर्ब हुआ, कुछ ऐड हुआ, फाइनली निकलते निकलते जब यहां पर आएगा तो वही क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। वही क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। यानी 3 स्टेप्स है जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है।
तो यूरिन फॉर्मेशन कह सकते हैं, यूरिन फॉर्मेशन जो है या यूरिन एक्सक्रीशन कह सकते हैं। तो पहले क्या हुआ था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफ, जीएफ हुआ, जीएफ का वो उस ट्यूब में ऐड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन में उससे निकाला गया, तो माइनस को निकालना मतलब घटा, तो लिख सकते हैं माइनस ट्यूबुलर। आज बहुत करेक्ट करना चाहते हो तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन लिख दो ना, बाकी ऐसे रीएब्जॉर्प्शन भी समझ लो वही का चल रहा है, ठीक है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब सिक्रीशन में क्या हुआ था, सिक्रीशंस में हमने ट्यूब्स के अंदर में डाला है, तो ऐड किया है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, प्लस सिक्रीशन। तो यही तुम्हारा पूरा यूरिन का फॉर्मेशन है, सिर्फ ये स्टेप की बात कर रहे हैं। कोई पूछे व्हाट इज यूरिन फॉर्मेशन या व्हाट इज यूरिन एक्सक्रीशन, तो लिखना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस सेक्रेशन। यानी जो फिल्टर हुआ उससे कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब हो गई, फिर कुछ चीजें बॉडी से सॉरी ब्लड से या इंटेस्टाइनल फ्लूइड से किडनी तक गया, और द फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वही क्या होगा, यूरिन होगा। सर आप ये भी समझा रहे हैं, अभी तो पढ़ाई नहीं होगा, तो अभी और चलो, अभी तो सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो हमको लगता है आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, सिर्फ जी एफ स्टार्ट बचे सारा कुछ रीअब्जॉर्ब ही नहीं रहा है किधर, जैसे सिगरेशन में कुछ गया, हाँ इन्फॉर्मेशन हो, हाँ यूरिन की तरफ ये तो कुछ जाएगा सर, तो जाएगा यूरिन की तरफ तो जाएगा ही। तो यही तो यूरिन फॉर्मेशन क्या हुआ, क्या बचा, जो फिल्टर हुआ और जो फिर रीअब्जॉर्ब हुआ और जो हुआ, इस तीनों के रिजल्ट में जो बचेगा, आप इसमें पॉइंट डालोगे ना, वैल्यू कोई तो वैल्यू आएगा ना, वही वैल्यू क्या होगा, और तुम हिसाब से डाल लो कितना फिल्टर किया, तो 170 लीटर, फिर कितना एब्जॉर्ब, आप बनाओ आ जाओ। लगभग इसी, ये सिक्रेशन का बहुत माइनर पार्ट होता है, बहुत माइनर पार्ट होता है। 172 क्या हुआ था, 172 या 25 से लोगों तो 100 जो भी आ जाए, 172 लीटर, और लगभग तुम्हें क्या बताया था मैं, रीअब्जॉर्प्शन कितना, सॉरी यूरिन कितना बना था एक दिन में, 1.5 लीटर इक्वल टू, एक दिन पहले पता है, चलो अभी 172 लीटर फिल्टर कर गया, तो आपको पता है कि कितना यूनिट बना, ये तो ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन में तुम्हें दिखा दिया था। उतना इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे, उतना से माइनस कर दो, वो क्या निकलेगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। उतना का अमाउंट का लगभग 1 दिन का लगभग 170 के आसपास है, 171 के आसपास है ना, 180। अगर तुम कई बुक में पहले में 180 मिलेगा तो हो सकता है वो 125 लिया गया हो, 125 ml पर ml लिया हो। तो फॉर्मूला पे जब वैल्यू डालोगे तो अपने आप का होगा, आंसर तुम्हारे सामने आएगा। अब ये बात हो गई कि चलो ठीक, अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए कि जो चीजें हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर, मैं छोटा सा स्ट्रक्चर सिर्फ ये बना रहा हूं, ये है वोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर में हम लोग बनाएंगे यहाँ पे क्या है ना, ये मान लो इधर से आता हुआ कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज, ठीक है। अब यहां पर तुम इस चीज को देखो, ठीक है, कि थोड़ा सा 1 मिनट, चलो ठीक, पहले तो भाई इधर से अपना ब्लड आएगा है ना, और यहां पर क्या करेगा, फिल्टर करेगा। हमने ये देखा कि अब फिल्ट्रेशन होगा क्या क्या चीज, प्लाज्मा में जब प्लाज्मा कॉम्पोजिशन पढ़ते तो हम पढ़ते प्लाज्मा के अंदर क्या है, वाटर है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, कैल्शियम भी है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, पोटाशियम भी है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, सोडियम भी है, प्लाज्मा के अंदर क्या है, क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स भी है। तो ये सारा क्या पोजिशन, क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ब्लड सेल तो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो फिल्टर होगा नहीं। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज है ना, तो थोड़ा बहुत समझो यहाँ पर इसकी परमेबिलिटी, एस्टर ओपनिंग है ना, ये क्या है, यहाँ पर पोर्स बने हुए, ऐसा मान लो, क्या बना हुआ, छन्ना बना हुआ, जिसमें वो फिल्टर होगा तो कुछ तो है ना, पोर्स वाला स्ट्रक्चर ही चाहिए। स्पेस, पोर्स बनने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 एपिथेलियल के बीच एक बेसिकली गैप बन जाता है, दिस इज अ पोर्स, है ना। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर जाके छेनी होता है, इसे छेद किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या याद रखोगे कि ये जो एरिया है, चलो यार, है ना, ये जो पार्ट्स है वो क्या है। अब तुमसे सवाल ये है यहाँ पर कि फिल्ट्रेशन जो है वो किस चीज का होगा, फिल्ट्रेशन जो है
वो किस चीज का है यार? फिल्ट्रेशन जो है, क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे जो फिल्टर्ड कर जाएंगे, है ना? तो ग्लूकोज फिल्टर करेगा, सोडियम फिल्टर करेगा, पोटाशियम फिल्टर्स करेगा, पोटाशियम भी करेगा लेकिन थोड़ा, हाँ पोटाशियम करेगा, फ्री पोटाशियम करेगा, कैल्शियम करेगा बट फ्री कैल्शियम, जो कैल्शियम बाउंस होगा प्रोटीन के साथ वो नहीं करेगा, है ना? उसके बाद क्या कहते हैं, बाइकार्ब SCO3 माइनस, है ना, ये करेगा, अमाइनो एसिड्स ये करेगा। अब मामला ये कि ये सब चीज करेगा, प्रोटीन जो है एल्बुमिन वो नहीं करेगा। प्रोटीन जो एल्बुमिन है वो क्या होगा, इससे फिल्टर नहीं करेगा। अब सवाल आता वाई, क्यों नहीं करेगा? एल्बुमिन इज मैक्रोमोलिक्यूल, एल्बुमिन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, कि भाई एल्बुमिन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल से, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ओपनिंग है इससे बड़ा है एल्बुमिन तो इसमें जाएगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो ओपनिंग है इससे छोटा है एल्बुमिन, फिर भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? बात समझ में नहीं क्या बोलना चाह रहे? फिल्टर होने का मतलब है कि ये जो ओपनिंग से आ रहा है, ये सब तो खैर छोटा है तो खैर सही समझ में आ रहा है कि ये सब हो जाएगा फिल्टर, लेकिन एल्बुमिन नहीं हो रहा है। लेकिन एल्बुमिन का साथ इसकी ओपनिंग से छोटा है, फिर क्यों नहीं आएगा? हाँ मैक्रो है, वो सही बोला है, वो गलत नहीं बोला, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। नहीं आने का रीजन क्या है? हाँ, नहीं आने का रीजन ये है कि ये जो पूरे स्ट्रक्चर्स है, दिस इज ऑल्सो फॉर्म बाय हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीनस स्ट्रक्चर, एंड दिस इज ऑल्सो, प्रोटीन इज अ हाईली नेगेटिव चार्ज। तो ये एरिया ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स खुद नेगेटिव चार्ज है, बड़ा है लेकिन नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो जाएगा तो अंदर आने ही नहीं देगा। बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर तुम पढ़ोगे जनरल तो बोलते हैं पोर का मामला, पोर का मामला नहीं है। जब तुम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे वहां बोर के मामले नहीं, वहां क्या है कि ये प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोबिन जो भी है वो क्या है, खुद भी प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होता है, हाईली नेगेटिव चार्ज, और खुद यहाँ नेगेटिव है पूरा लाइन पे, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। अच्छा, अब फिर मैं लिखा कि अमाइनो एसिड आ जाता है, ये सर ये भी तो अब फिर गड़बड़ कैसे हो सकता है? अमाइनो एसिड तो प्रोटीन। तो अब ये बताओ कि अमाइनो एसिड जो है वो छोटा सा, अब वो छोटा सा मॉलिक्यूल्स, तो वो बहुत ज्यादा रिपल्सन नहीं करेगा ना, तो कम नेगेटिव चार्ज होगा ना। अमाइनो एसिड मतलब क्या, एक अमाइनो एसिड सिंगल, और प्रोटीन एल्बुमिन क्या, वो कई अमाइनो एसिड्स के चैन है। अब तुम चुंबक खेलो बचपन में, खेलो, कभी कभी देखते हो कि बड़े साइज का तो चुंबक अगर बराबर साइज का एक दूसरे को धक्का देता है, लेकिन एक अगर छोटा हो एक दूसरे बहुत तेज धक्का नहीं देता होगा। एंटीपोल अगर रखो तब, अपोजिट पोल पे अगर दोनों को रखो, तो अगर एक साइज का या एक बड़ा एक छोटा ले तो छोटे वाले को दौड़ाते रहते हैं, ऐसा होता है ना कि बहुत तेज से उसको करते रहते। लेकिन तुम सोचो इतना छोटा ला देगा कि कोई रिपल्सन एक्टिविटी देखिएगा नहीं। तो अमाइनो एसिड जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वो बहुत ज्यादा रिपल्सन को, एक तो ओपनिंग के हिसाब से तो छोटा है ही, लेकिन रिपल्सन ही बहुत स्ट्रांग नहीं देगा, इसकी वजह से अमाइनो एसिड फिल्टर्स हो जाएंगे। अब ये जो बात आई यहाँ पर कि फिल्ट्रेशन, तो अब ये पहले ही समझ क्लियर हो रहा है ना कि फिल्ट्रेशन क्या क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। क्या क्या फिल्टर हो रहा है? सिर्फ ये तो क्या नहीं हो रहा है ये याद रखो, सिर्फ ब्लड सेल्स नहीं हो रहे, एल्बुमिन नहीं हो रहे, बाकी सब कुछ हो रहा है। और एल्बुमिन नहीं होता, एल्बुमिन के साथ बाइंड वाला सब कुछ, जैसे एल्बुमिन के साथ बाइंड वाला बिलिरुबिन, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होगा। एपोफेरेटिन आयरन बाइंड हो गया, वो नहीं होगा। कैल्शियम के साथ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है, वो नहीं करेगा। तो यानी कि एल्बुमिन तो एक नाम है, वो तो है अलग अलग टाइप ना। तो एल्बुमिन और ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सब चीज क्या करेगा, फिल्टर करेगा। अब मेरा यहाँ पे फिर आगे हम लोग पढ़ते कि ये फिल्टर करता कैसे है ना। तो फिल्ट्रेशन के लिए जब फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म्स हम लोग पढ़ने चलते हैं तो यहां पर देखते हैं क्या, ये समझ लो पूरा कि ऊपर है कैपिलरीज, फॉर आसानी के बार बार ऊपर बनाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ये समझ लो ऊपर से कैपिलरीज आ रहा है, ठीक है। और कैपिलरीज जब आ रहा है तो भाई जब आएगा कैपिलरीज तो उसमें क्या आया, प्लाज्मा आया, वाटर है। तो वाटर की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। तुम खुद भी फील किए, बोतल ले लो, नीचे से वो छेद कर दो बोतल में, पानी बाहर जाने लगता है। पानी कहाँ जाने लगता है? बाहर जाने लगता है, ठीक है। तो पानी जब बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? बोतल में घुस से कोई दबा तो नहीं रहा, क्यों जा रहा है?
क्योंकि वाटर का प्रेशर, अब तुम खुद सोचो कि बोतल में अगर भरा हुआ पानी तो प्रेशर तेज होगा, बोतल में कम पानी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि पानी खुद एक प्रेशर लगा रहा है, दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक। और पानी किधर प्रेशर लगा रहा है, बोतल से बाहर या अंदर? ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना। पानी किधर प्रेशर, अपने से बाहर लगा रहा है। तो यहां जब आएगा, अभी मान लो यहाँ कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम लाइफ में होने जा रहा है, यहां तो कुछ नहीं है, खाली खाली है। अब यहां नहीं खाली, इधर से आया तो ये आया वाटर, प्लाज्मा के साथ तो वाटर आएगा, तो वाटर अपना एक फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी से डिनोट करते। और ये कहाँ का है, तो ये ऊपर है, किसमें है, कैपिलरीज। तो वुमेन्स कैपिलरीज कह सकते हो ना, वुमेन्स कैपिलरीज के अंदर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वुमेन्स बीसी मतलब वुमेन्स कैपिलरीज के अंदर में। अब ये सवाल आता है कि कैपिलरीज प्रेशर होता कितना है ना। तो बुक्स पढ़ोगे तो कोई बुक 60 भी लिखती है और ना कोई बुक 62 भी लिखती है, कुछ बुक्स 50 भी लिखती है, तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो बुक जो लिखती है उसके हिसाब से फिर आगे प्रेशर को भी मेंटेन करना था। हम यहाँ पर एवरेज ले रहे 50 या 60 भी तुम ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये जो प्रेशर्स है वो लगभग कितना है, 50 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg है क्या तुम्हारा ये हाइड्रोस्टैटिक। अब भाई इसके साथ साथ तुम ये देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ साथ अब इसके साथ क्या आता है, प्लाज्मा प्रोटीन आता है। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी का जो प्रोटीन है वो भी एक प्रेशर बनाता है, उसको क्या बोलते, ऑनकोटिक प्रेशर। क्या बोलते, ऑनकोटिक प्रेशर। किसके थ्रू बनता है भाई, किसके थ्रू, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। लेकिन उल्टा, जो प्रोटीन का जो प्रेशर होगा वो कैसा प्रेशर होगा, वो प्रेशर होगा पुलिंग प्रेशर, वो कह रहा है अपनी तरफ खींचेगा। तो अब यहां पर प्रोटीन कहां है, प्लाज्मा प्रोटीन यानी एल्बुमिन ग्लोबुलिन, इधर तो है नहीं, अभी मैं बताया इधर तो होगा नहीं। तो प्लाज्मा प्रोटीन को जो डिनोट, ऑनकोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम पाई से, किससे करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये मान लो कि इधर से, अच्छा पुलिंग प्रेशर तो अंदर की तरफ लगेगा, तो ये मान लो यहां पे लग गया क्या चीज, ये लग गया पुलिंग प्रेशर्स। और ये जो पुलिंग प्रेशर्स है वो कौन क्या है भाई, ऑनकोटिक प्रेशर। किसमें, किसकी वजह से लगा, किसके प्रोटीन की वजह से, किसके, कहां है प्लाज्मा प्रोटीन, वुमेन्स कैपिलरीज, तो वुमेन्स कैपिलरीज यानी बीसी। प्रेशर कितना आता है, तो सम बुक्स इज 30 एंड सम बुक्स इन 32, तो 30 हम ले रहे हैं, 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब ये मान लो कि हमारे किडनी में पहला में, अब लेकिन अब इस शेप में आओ कि ये प्रेशर कहां से, वुमेन्स कैपिलरीज में प्रेशर आया, तो ये दो प्रेशर वहां पर ये जनरेट हो, ये इस प्रेशर की वजह से ये चाह रहा कि इधर की तरफ जाए और ये चीजों को पुल करके खींचने के चक्कर में। अब इसमें आ जाओ, इसके अंदर जब हम आएंगे तो पानी तो फिल्टर हुआ है, तो यहां भी कुछ ना कुछ वाटर तो होगा ना। जब मान लो कंटिन्यू कर गया, फिल्टर होने लगा, बाकी इधर फिल्टर हो रहा है, यहाँ आएगा वाटर और वाटर आते जाएगा, रीअब्जॉर्ब होते, लेकिन कुछ अमाउंट तो वाटर होगा ना, यहाँ इतना जितना नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो कुछ ना कुछ तो वाटर होगा। तो यहाँ पर फिर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसा बनता है, किधर तरफ बनता है, इट इज अ क्या कहते हैं, पुश प्रेशर, बाहर की तरफ बनेगा। तो यहां से किधर लगेगा, उधर। तो यहां से हम इस फिल्ट्रेशन पार्ट को पढ़ रहे हैं, इधर नहीं पढ़ रहे हैं, ये पार्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस पार्ट को पढ़ रहे हैं, फिल्ट्रेशन, बस इस पार्ट को। तो यहां से जो प्रेशर लगेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स ऑफ, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स ऑफ, पी लेते हैं, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ क्या था, वुमेन्स स्पेस या वुमेन्स कैपिलरीज कह सकते हो, वुमेन्स स्पेस है ना, वुमेन्स कैपिलरीज, वुमेन कैप्सूल से वुमेन्स कैप्सूल्स, वुमेन्स कैप्सूल का क्या है, स्पेस है ये, है ना, तो ये स्पेस हो गया। अब अगर आपसे कहेगी सर इसके अंदर में कोई प्रोटीन है, नहीं है, तो अगर तुमसे अगर कोई पूछे, है ना, कि ये बताओ फिर यहाँ पर कि इसमें जो वुमेन्स क्या स्पेस जो इसके अंदर कुछ नहीं प्रोटीन है, लेकिन थोड़ा सा तो अमाइनो एसिड है ना, थोड़ा सा तो अमाइनो एसिड आया था फिल्टर होकर के, तो वो भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, लेकिन इसको पहले पाई से डिनोट करेंगे, और ये जो फोर्स होगा वो लगभग 0, इतना कम होता है कि वो नेग्लिजिबल नहीं होता है।
और अच्छा ये जो होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वोवेंस स्पेस का जो होगा ये कितना होगा, ये तुम 10 से 18 ले सकते हो। अगर हम यहाँ 50 ले रहे हैं तो यहाँ 10 ही लेना होगा, और यहाँ 60 लेंगे तो यहाँ 18 लेंगे तब, है ना। तो ये कितना है, यहाँ भी 10 लेना होगा हमको, कितना है 10 mm ऑफ Hg। अब तुम कैलकुलेट करो। अब यहाँ पर देखो डायरेक्शन वाले हिसाब से हम फोर्स को जोड़ सकते हैं, पर ना डायरेक्शन के हिसाब से जब एक ही डायरेक्शन में जाता फोर्स को जोड़। अब यहाँ पर ये देखो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। तो अब यहाँ पर देखो कौन प्रेशर है, ये कौन कौन से प्रेशर सा जो फिल्ट्रेशन को फेवर में जाता है और कौन सा जो फिल्ट्रेशन के अपोजिट में जाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स ऑफ वुमेन्स कैपिलरीज जो है वो फेवर में जा रहा है, और बाकी दो जो प्रेशर्स है वो क्या जा रहा है, उसके अपोज कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग करें, यहाँ पर मान लो क्या कहते हैं कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो उसमें हो क्या रहा था, उसमें प्रेशर हमने देखा भाई, क्या का प्रेशर देखा, तो ये 3 अलग 4 अलग प्रेशर देखा। तो वो प्रेशर जो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, फिल्ट्रेशन के सपोर्ट में, ना, और इन द फेवर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। तो लगभग टोटल कितना है, ओनली 50 mm ऑफ Hg। और दूसरा अगर हम लोग बात करें इन द ऑपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फोर्स, है ना, फिल्ट्रेशन। तो लगभग हम कितने 30 प्लस, चलो ये टोटल कितना, सॉरी 30 प्लस 10 ना यार, 30 प्लस 10 तो टोटल कितना होगा, अब होगा 40 या 50। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालेंगे। नेट, कोई भी चीज का नेट निकलेगा ना, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, इधर से इतना लगा, इधर से इतना लगा, तो एक्चुअल नेट तो निकलेगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, अगर हम लोग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करें तो 50 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 10। तो एक्चुअल जो फिल्ट्रेशन चल रहा है वो मात्र 10 mm ऑफ Hg पे फिल्ट्रेशन चल रहा है। कितने पे, वो तुमसे पूछे, इसलिए ना इस चीज को बताया कि अगर प्रेशर ऊपर नीचे होगा तो फिल्ट्रेशन करेगा, बटेगा। तुमको कहे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो 10 लगा वो किधर लगा, इधर की तरफ। क्लियर है ना सबको, यहां तक क्लियर है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब क्या, अगर तुमको इधर से 5 लोग मिलकर धक्के दे रहे थे, उधर से मान लो 4 लोग मिलकर धक्के दे रहे थे, तो 5 वाला 4 को क्या करेगा, दबा देगा उसकी तरफ। तो सेम एज यहाँ पर समझा नहीं, 50 लोग मान लो यहाँ पर 50 लोग इधर धक्के दे रहे थे, 40 लोग उधर धक्के दे रहे, तो आखिर 10 का एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो इधर ही लगेगा। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो आया वो 10 mm ऑफ Hg आया। अब ये फिल्ट्रेशन यदि ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए, 12-13 कर दे, तो GFR क्या होगा, GFR क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर घटा दिया जाए तो GFR घट जाएगा, GFR क्या होगा, घट जाएगा। अब क्वेश्चन आगे जब लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फैक्टर इज अफेक्टिंग द GFR, GFR को अफेक्ट करने वाला, एक मिनट